नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल जॉब विथ पीडी पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 की प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें एच शेप ज्ञात करना है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर जान लिया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसी को कहते हैं। हमें इसमें दो संख्याएं दी रहती है, जिसका हमें एच शेप निकालना हो तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बड़ी ही आसानी से हम एच शेप निकाल पाएंगे। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसको इस साइड लिखना होता है, और b क्या होता है, जो दूसरी संख्या होती है उस संख्या का भाग देना होता है। दूसरी संख्या 135 बची, इसका भाग जब हम इसमें देंगे तो एक बार जाएगा और शेष फल बचेंगे 90। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम 225 को और 135 को इस तरह से लिख सकते हैं। और इनको लिखने का एक तरीका जो हम लंबी विभाजन प्रक्रिया, भाग विभाजन जो प्रक्रिया होती है उससे लिख सकते हैं। कैसे, ये 225 है, इसमें हमें भाग किसका देना है, 135 का। कितनी बार जाएगा, एक बार। शेषफल कितना बचेगा, 90। अब इस 90 का भाग 135 के अंदर देना होता है। कितनी बार जाएगा भाग, एक बार। शेषफल बचेंगे 45। अब इस 45 का भाग इस 90 में देना होता है। कितनी बार जाएगा, दो बार। शेषफल कितना आएगा, 0। तो 225 में जब हमने 135 का भाग लगाया तो वो एक बार जाकर शेषफल आया 90। इसको हमने इस तरह लिख दिया। यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इस 135 में हमें भाग किसका लगाना है, इस 90 का। कितनी बार जाएगा, एक बार। शेषफल कितने बचेंगे, ये हमने किया है, 90 का भाग 135 में दिया, शेषफल कितना बचा, 45। अब इस 90 के अंदर भाग किसका देना है, 45 का। कितनी बार जाएगा, दो बार। शेषफल कितना आएगा, 0। जिस भाजक से हमने भाग दिया और शेषफल 0 आया तो वो अंतिम वाला जो भाजक होता है वही एच शेप होता है। तो इन दोनों संख्याओं का जो एच शेप आया है वो कितना आएगा, 45। कितना आएगा, 45। तो यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिससे हम एच शेप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 196 तथा 38,220। इसको भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने देख ली क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं 38,220 को, और बराबर में जो छोटी संख्या है उसको लिखते हैं। अब इससे हम इसको कितनी बार भाग दें कि भाग जाए और जो शेषफल आएगा उसको हम प्लस में लिख सकते हैं। तो इसको जब हम 195 बार जब इन दोनों को गुणा करेंगे या 196 का इसमें भाग लगाएंगे तो 195 बार भाग जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 0। तो जिस समय भाजक जो होता है और शेषफल 0 आता है वही हमारा क्या होता है, एच शेप होता है। तो इसका एच शेप कितना आएगा, एच शेप आएगा 196। अगला है 255 तथा 867। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को तो हम इस साइड लिखेंगे, छोटी संख्या को हम इस साइड लिखेंगे। अब 255 का जब 867 में भाग लगाएंगे तो वो 3 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 102। अब फिर 255 को हम इस साइड लिखेंगे और भाग लगाएंगे इस जो शेषफल बचा था उसका। तो कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार, और शेषफल कितना बचेगा, 51। अब इस 102 को हम इस साइड लिखेंगे तथा ये जो शेषफल बचा है 51 इसको इस साइड लिखेंगे। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, और इस बार पूरा जाएगा, यानी शेषफल कितना बचा, 0। तो जिस समय भाजक था जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आता है, यानी
इस लाइन के अंदर जो ये संख्या होती है ना बराबर के पास वाली, यही क्या होता है हमारा एच शेप होता है। तो एच शेप कितना आएगा इस बार 51। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जानते हैं a बराबर BQ+R लिखते हैं। a बराबर BQ+R की तुलना अगर हम इससे करें तो 6q+1, इसमें b का मान 6 आ रहा है, इसमें और इस तीनों में हमें b का मान कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। और हमने जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखी थी उसमें हमने जाना था, या हम ऐसे भी जानते हैं कि जब किसी संख्या का हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो जिस संख्या से भाग देते हैं शेष फल उससे कम ही आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ r का मान 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन b से छोटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि b का मान अगर 6 है तो शेष फल 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकते हैं। ये सभी संभावित शेषफल है, संभावित शेषफल है। अब अगर मैं इन सभी का मान इसमें रखूं तो a बराबर BQ+R में, तो a बराबर b का मान कितना है 6q+R। अब हम सभी r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी का मान हम इसमें रखेंगे। a बराबर BQ+R, b का मान 6q+R है, इसमें मैं सभी मान रख रहा हूँ। तो a बराबर 6q+0, a बराबर 6q+, a बराबर 6q+2, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4, a बराबर 6q+5। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सी संख्या सम है, कौन सी विषम है। तो 6q, इसमें 6q में 0 जुड़ेगा तो ये 6q ही हो जाएगा, और 6q को मैं लिख सकता हूँ 2 और कोष्ठक में 3q। इस संख्या में बताओ 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 2 का भाग जाएगा तो 2 कट जाएगा। तो ये संख्या क्या हुई, ये संख्या क्या हुई, ये संख्या हुई सम। जिस संख्या में 2 का भाग जाता है वो संख्या सम कहलाती है। और सम से जस्ट अगली संख्या हमें पता है कौन सी संख्या होती है, विषम। और विषम से जस्ट अगली संख्या कौन सी होती है, सम। उससे अगली विषम, उससे अगली सम, और उससे अगली विषम। ये कैसे आया? तो हमने सबसे पहले निकाल लिया इस संख्या को सम है, और जब मान लो 2 कोई संख्या है वो सम है, उसमें 1 जोड़ते हैं तो 3 आता है, वो विषम। उसमें फिर 1 जोड़ते हैं तो 6q में 1 जोड़ा, 6q में 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, ये यही तो है। तो ये संख्या सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। तो विषम कौन कौन सी हुई, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। यही पूछा था, दर्शाना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो परेड में सदस्य 616 है, आर्मी बैंड के सदस्य 32 है। हमें अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 616 और 32 के
एच शेप निकालने पड़ेंगे। एच शेप किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले 616 लिखेंगे, उसमें किसका भाग लगाएंगे? 32 का। भाग कितनी बार जाएगा? 19 बार। शेषफल कितना बचेगा? 8। अब यहाँ लिखेंगे 32, भाग किसका लगाएंगे? जो शेषफल बचता है उसका, 8 का। कितनी बार जाएगा? 4 बार। शेषफल कितना आया? 0। तो जब शेषफल 0 आया उसमें भाजक कौन था? 8। तो यही संख्या क्या होती है? एच शेप। तो एच शेप कितना आया? 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद में हम मानेंगे b बराबर 3। कुछ छात्रों के डाउट होंगे कि ये 3 क्यों माना, तो मैं आपको बता दूं कि सवाल देख के हमें मानना पड़ता है। तो यहाँ 3m लाने के लिए हमें 3 मानना पड़ेगा। अगर मैं 2 मान लूँ तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4, और 4 में से कभी 3 कॉमन नहीं आ सकते। लेकिन मैं 3 मानूंगा तो इसका वर्ग क्या आएगा? इसका वर्ग आएगा 9, और 9 में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको 3 माना है। तो ये हमें सवाल पे डिपेंड करता है कि सवाल कैसा है, उस हिसाब से मानना पड़ता है। उसके बाद में हमें क्या करना है? हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर BQ+R, जहाँ R का मान 0 हो सकता है और 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होगा। ये हम जानते हैं, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ लिया। इसका मतलब b का मान 3 होने का मतलब जो संभावित शेषफल है वो या तो 0 या 1 या 2 होंगे। ये संभावित शेषफल है, ठीक है। इन सभी का मान मैं एक एक करके इसमें रखता हूँ। b का मान कितना है? 3, तो ये हो गया 3q। r का मान मैंने एक बार रखा 0, r का मान मैंने एक बार रखा 1, और r का मान मैंने एक बार रख दिया 2। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। अब मैं इन तीनों समीकरणों को एक एक लेकर इनका वर्ग करूंगा और उनको 3m या 3m+1 के रूप में दर्शाऊंगा। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो समीकरण 1 क्या थी? a बराबर BQ+R में जिसमें b का मान 3 था, q और इसके प्लस में 0 था, उसको लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ये समीकरण नंबर 1 थी। इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा 3q²। ये हुआ a², 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर q²। ये a² बराबर, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा 3q², और इस संख्या को मैं अगर m मान लूँ तो ये a² बराबर 3m हो गया, जहाँ m बराबर क्या है? 3q²। अब मैं समीकरण नंबर 2 लूँगा और उसका वर्ग करूँगा। समीकरण नंबर 2 थी a बराबर 3q+1। इसका जब मैं वर्ग करूँगा तो a² बराबर 3q+1 की होल स्क्वायर। अब हम एक सूत्र जानते हैं a+b की होल स्क्वायर का, जिसका मान होता है a² + b² + 2ab। हम इसका यूज़ करेंगे। a का मान 3q है और b का मान 1 है, तो ये हो गया a² बराबर 9q²
क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इससे पहले हम 2ab को लिख देते हैं, तो 2ab का मान हो जाएगा 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से a स्क्वायर बराबर, अगर मैं इन दोनों में से 3 कॉमन लूँ तो यहाँ आएगा 3q स्क्वायर प्लस 6q में से अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2q और प्लस का 1। इस पूरी संख्या को मैं क्या मान लेता हूँ m, तो ये a स्क्वायर बराबर 3m और प्लस का 1, जहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब हम समीकरण नंबर 3 का वर्ग करेंगे। समीकरण नंबर 3 थी a बराबर 3q प्लस 2, तो ये इस साइड वर्ग करने पर a स्क्वायर और ये 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक बार पुनः हम a प्लस बी की होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर a का मान कितना है 3q प्लस b का मान कितना है 2। a स्क्वायर तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 सूत्र का, a का मान ये, b का मान ये, तो ये कितना हो जाएगा 12q प्लस 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर प्लस 12q, इस 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब मैं इन सभी में से 3 कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, 3 कॉमन लेने पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और बाहर ब्रैकेट के प्लस का 1। इस पूरी संख्या को मैं क्या मान लेता हूँ m, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या है, m बराबर हमने माना था 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। प्रश्न में हमें क्या कहा गया था, यही कहा गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हमें सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमने इसका वर्ग किया और हमने देखा कि a स्क्वायर बराबर 3m भी आया, 3m प्लस 1 भी आया और एक बार पुनः 3m प्लस 1 आया। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ m एक पूर्णांक संख्या है। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर हम मानेंगे 3, फिर वही बात b बराबर 3 क्यों माना, तो ये सवाल देख के हमें तय करना होता है कि हमें b बराबर क्या लेना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा और b से कम होगा। तो बताओ b का मान अगर 3 है तो संभावित शेषफल क्या हो सकता है, 0, 1 और 2। अब मैं इन सभी में a बराबर b का मान कितना है 3, q, r की जगह बारी बारी से ये सभी रखूँगा। तो सबसे पहले मैंने रखा 0, अगली बार मैंने रखा 1 और फिर रखा a बराबर 3q प्लस 2। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3। अब मैं बारी बारी से इन सभी का क्या करूँगा, घन, इन सभी का क्यूब करूँगा और उन्हें दर्शाऊँगा 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में। सबसे पहले हम समीकरण 1 का घन करेंगे। समीकरण 1 क्या थी, a बराबर 3q प्लस 0, तो जिसको मैं 3q लिख सकता हूँ। इसका घन करना है तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसकी क्यूब करेंगे। तो a क्यूब बराबर 3 की क्यूब होती है 27 और q की क्यूब क्यूब। तो a क्यूब बराबर यहाँ से
मुझे 9 चाहिए तो मैंने 9 कॉमन लिया, कितना बचेगा 3q की क्यूब। मुझे दर्शाना क्या है 9m, तो इस पूरी संख्या को क्या मान लेते हैं m, तो a क्यूब बराबर ये हो गया 9m, जहाँ m का मान क्या है, m को हमने किसको m माना है 3q क्यूब को। अब हम समीकरण 2 का घन करेंगे और फिर समीकरण 3 का। हम समीकरण 2 का घन करेंगे। समीकरण 2 क्या थी, a बराबर 3q प्लस 1। इसका जब हम घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 की होल क्यूब। इसको ओपन करने के लिए हमें एक सूत्र चाहिए a प्लस बी की होल क्यूब का, जो क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ a का मान कितना है 3q, b का मान कितना है 1। अब हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले 3q का क्यूब, तो ये होगा 27q क्यूब प्लस सूत्र का 3 a का मान कितना है 3q, इसका स्क्वायर, फिर b का मान कितना है 1 प्लस 3 सूत्र का a का मान कितना है 3q, b का मान कितना है 1, इसका स्क्वायर, और b क्यूब यानी 1 का क्यूब जो कितना आएगा 1। तो 1 क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 3 को जब 3 3 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 27q स्क्वायर प्लस 3 3 9q प्लस 1। हमें क्या चाहिए 9m या 9m प्लस 1 चाहिए, तो इस पूरे में से क्या करेंगे हम 9 कॉमन लेंगे। तो a क्यूब बराबर यहाँ से 9 कॉमन लेने पर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, और बाहर ब्रैकेट के अंदर यहाँ q बचेगा प्लस बाहर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट से बाहर प्लस का 1। इस पूरी संख्या को क्या मान लेते हैं m, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर हमने किसको माना था, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये m का मान है। अब हम समीकरण 3 का घन करेंगे। अब समीकरण 3 का घन करेंगे। समीकरण 3 क्या थी, a बराबर 3q प्लस 2, इसकी क्यूब करेंगे तो ये a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 की होल क्यूब। एक बार पुनः हमें a प्लस बी की होल क्यूब का सूत्र चाहिए, जो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, जहाँ a का मान है 3q और b का मान है 2। तो a क्यूब बराबर सबसे पहले इसकी क्यूब 3q की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a का मान है 3q, इसका स्क्वायर, b का मान कितना है 2 प्लस 3a का मान कितना है 3q और b का मान कितना है 2, इसकी स्क्वायर प्लस b क्यूब कितना 2 की क्यूब। ये कितना होगा 27q क्यूब प्लस 3 की स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 क्यू, और प्लस 2 की क्यूब होती है 8। हम क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, और बाहर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट से बाहर प्लस के 8। इस पूरी संख्या को क्या मान लेंगे m, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर हमने क्या माना है, m बराबर हमने माना है 3q की क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। दोस्तों सवाल ये था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है उसका अगर हम घन करते हैं तो उसको हम 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। हमने क्या किया, हमने a बराबर बी क्यू प्लस आर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसका प्रयोग करते हुए
b बराबर 3 लिया, जिससे हमारे पास शेषफल 0, 1, 2 आए। उन सभी को हमने 3 समीकरणों में लिखा और उन सभी का हमने घन किया तो हमने देखा कि उन सभी का जो घन है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 आया। तो अतः हम लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्रश्नावली 1.1 समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।